गिनती के पुस्तक दूसरी अध्याय उसकी परिचय और मनन करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 34। इस 34 वचनों में क्या लिखा गया है देखेंगे। इस्राएलियों ने यात्रा को शुरू करना है। सीनाई जंगल से लेकर उनकी यात्रा कनानी के तौर निकलना है। वैसे उन लोग यात्रा करना है तो उन लोगों ने एक प्रत्येक रूप की संरेखन करना है, पालन करना है। एक अनुशासन को पालन करना पड़ेगा। परमेश्वर उनके बीच में रहना है। मिलाप वाली तंबू इस्राएलियों के बीच में रहना है। सेंटर प्लेस, बीच स्थान में मंदिर यानी मिलाप वाली तंबू रहना चाहिए। इस मिलाप वाली तंबू को 4 दिशा रहता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इस चारों दिशा में इस्राएलियों ने एक एक दिशा में एक एक गोत्र के हिसाब में 12 गोत्रों रहना है। वैसे ही एक एक दिशा में, इसका मतलब पूरब की दिशा में प्रधान याजक हारून और भविष्यवक्ता मूसा, उनकी परिवार, और बाकी 3 दिशा में पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इस 3 दिशा में उत्तर की दिशा में मेरारी, पश्चिम की दिशा में गेर्शोन, दक्षिण की दिशा में कहात। इस प्रकार की रीति से लेवी के पुत्रों चारों दिशाओं में, ये मिलाप वाली तंबू के चारों दिशाओं में रहना है। मंदिर के चारों ओर वो लोग सराउंड करना है। उसके बाद 12 गोत्रों वाले रहना है। इसलिए इस प्रकार की संरेखन इस 34 आयतों में एक्सप्लेन किया गया है। पहला वचन से लेकर 9वें वचन तक पूरब की ओर किस रीति का संरेखन रहना है। 10वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक दक्षिण की ओर संरेखन। 17 से लेकर 24 तक पश्चिम की ओर संरेखन। 25 से लेकर 31 तक उत्तर की ओर की संरेखन। उसके बाद 32 से लेकर 34 तक पूरा जनसंख्या के विवरण दिया गया है। हमें पहले अध्याय में लेवियों को छोड़कर इस्राएलियों में जो पुरुष 20 साल से ऊपर जो हैं, उस पुरुषों को 12 गोत्रों में से गणन करना हुई थी, गिना गया था। उन लोग 6,03,550 के हिसाब में गिना गया था। ये हम लोग देखे थे। इस समय 6,03,550 पुरुषों ने, उन लोग किस प्रकार की रीति से इस मिलाप वाली तंबू के चारों ओर कितना कितना टिकना है। ये कैंप ऐसे ही चलते रहेगा। इनके सारी यात्राओं में जिस जगह जो लोग टिकेंगे वहाँ से ही वो लोग निकलना है। परमेश्वर किसको कौन सी स्थान दिए हैं, उसी स्थान में वो सेना लोग निकलना है, उस परिवारों ने निकलना है। ये है संरेखन। देखिए तब क्या होगा, गिनना बहुत आसान होगा। 12वीं गोत्रों के लोगों में से कौन कौन किस गोत्र के होंगे, उन लोग उनकी वंश के हिसाब से पुरनिया मुख्य लोग, आसान से उन लोगों को गिन लेना इजी होगी। इसलिए जनता में, जनसंख्या में किसी रीति से कोई भी व्यक्ति भटक ना जाए, भूल ना जाए, जैसे यात्रा आगे बढ़ सकती है। गिने हुए लोगों में से कोई एक मिस हुए तो भी यात्रा को रोकना ही है। उतना स्ट्रिक्ट रहता है परमेश्वर की योजना। परमेश्वर किसी एक को भी नहीं भटकने देता है। हमें देखते हैं कि मिरियाम को जब कोढ़ी का बीमार आया था, कुष्ठ आया था, 7 दिन उन लोग इस्राएलियों के गोत्रों सारे लोग दे शट डाउन देयर जर्नी। सब लोग रुक गए थे।
वो फिर से ठीक होकर शुद्ध जब तक नहीं हुई थी मिरियम ने, उनकी यात्रा रोक लिए थे सब लोग। इसीलिए यूनिटी को और यूनिटी के साथ एक अच्छा सा एडजस्टमेंट परमानेंट प्लेसेस को उन लोग उनकी यात्रा की मार्ग में फिक्स किए, जैसा परमेश्वर ने किया है, ये आश्चर्य है। इसलिए आपकी मन की आंखों के आगे एक चित्र रहना है, वो ये है कि चार दिशा है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, बीच में मिलाप वाली तंबू और पूरब की ओर ताकते रहना है, पूरब की ओर देखते रहना है। दे स्टार्टेड जर्नी टूवर्ड्स ईस्ट, पूरब की ओर ताकते रहना है। वही हमें पायलटिंग चलाने वाला एक दिशा है। इसलिए उस दिशा में हाई प्रीस्ट टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टोटल मेन ऑफ इज़राइलिट्स, सारी इज़राइलियों को जिम्मेदारी लिया हुआ प्रधान याजक ने आगे रहना है। मूसा ने भविष्यवक्ता है तो इसलिए उनके साथ ज्वाइन हुए हैं, नहीं तो प्रधान याजक उनके पुत्रों और उनके वंश उस प्रकार की रीति से वो फैमिली के लोग लीड कर रहे हैं। उसके बाद हमें पूरब की ओर दिखने वाली तीन गोत्र ये है कि यहूदा, इस्साकार, जबूलून, ये तीन गोत्र के लोग ईस्ट साइड रहेंगे। यहूदा सेंटर में रहेगा। यहूदा सेंटर में रहता है। यहूदा करेक्टली देखा जाएगा तो, सीधा देखा जाएगा तो मिलाप वाली तंबू के द्वार के फाटक के आगे ठीक रहेगा। देखिए संरेखण कैसे है। गेट का एंट्रेंस के स्ट्राइट में यहूदा रहता है, क्योंकि इट इज़ ए किंग्स लाइनेज, उसी में से आए हैं। यहूदा में से किंग्स लाइनेज आई थी। लवाइट्स लेवी लोगों में से याजकत्व आया था। याजक पहला रहता है, उसके पीछे यहूदा रहता है, लेवी के पीछे यहूदा रहेगा। इसीलिए याजक और राजा के बीच लीडिंग गाइडेंस में ये कैंपेन पूरा होना है। इज़राइलियों के कैंप आगे बढ़ना है तो वैसे ही बढ़ना है, एज इट इज़ चलना है। इसलिए हमें अगर जनता की संख्या को देखें तो पूरब की भाग में 1,86,400 लोग ये तीन गोत्रों के हुए, और उन लोग 20 साल से ऊपर रहने वाले पुरुष, स्त्री लोगों को नहीं गिना गया था। ये ट्राइब्स आगे रहेंगे। यहूदा लोग 74,600 लोग, जबूलून 57,400, इस्साकार 54,400। ये टोटल 1,86,400 ये लोग पूरब की भाग में इन लोग कैंपेन करेंगे। ऑपोजिट, पूरब की ऑपोजिट पश्चिम, पश्चिम की ओर मिलाप वाली तंबू के बैक साइड में गेर्शोनी लोग रहेंगे। देखिए हाई प्रीस्ट ऑपोजिट फ्रंट रो में रहा है, बैक साइड गेर्शोन लोग। ये गेर्शोन, कहाती और मेरार, ये तीनों लोग लेवी के पुत्रों हैं। लेवी लोगों को इस्राएलियों के जेठ पुत्र के संधि बदले परमेश्वर चुन लिया है। इसका मतलब एक बात में कहना है तो द टैबरनेकल वॉज सराउंडेड बाय द एल्डर सन्स, जेठ संतान से उस संपत्ति से राउंड अप हो रहा था, कहकर हमें समझ आ रही है। जेठ का संतान, जेठ पुत्र, प्रथम संतान परमेश्वर का है, इसलिए ही मस्ट डू द गॉड्स वर्क। उसके संधि, उसके बदले 12 गोत्रों, उनके बदले लेवी के गोत्र आसान से रहने के लिए नियुक्त किया गया है। इसमें लेवी को 3 पुत्र हैं,
इसलिए इन लोग 3 और रहेंगे। गेर्शोनी लोग मिलाप वाली तंबू के बैक साइड रहते हैं, पश्चिम दिशा में रहेंगे। यहाँ 3 गोत्र रहेंगे, बिन्यामीन के गोत्र, यप्राइम के गोत्र, मनश्शे के गोत्र। ये 3 गोत्र को मिलाकर 1,08,100 लोग, ये तीनों लोग यहाँ कैंपेन करेंगे। इसमें बिन्यामीन को 35,400, एप्राइम को 45,400, मनश्शे 32,200। इस रीति से लक्षा यानी 1,08,100 लोग पश्चिम की दिशा में 20 साल की उम्र से ज़्यादा के पुरुष लोग कुल मिलाकर 1,08,100 लोग रहे जैसा नियुक्त किया गया है। अभी तक हम लोग पूरब और पश्चिम को देखे थे, अब उत्तर की बाग को देखें। उत्तर की बाग मिलाप वाली तंबू को इमीडिएट रूप में मेरारी लोग रहते हैं। मेरारी लोग 6,200 थे और गेर्शोन के लोग 7,500 लोग, कहाती लोग 8,600 लोग, कुल मिलाकर 22,000 के लोग। इस 22,000 के लोग, ये 22,000 लोग मिलाप वाली तंबू के चारों ओर रहेंगे। आगे हाई प्रीस्ट रहेगा, बाकी 3 दिशाओं में ये 22,000 लोग सराउंड होकर रहेंगे। उसके बाद ही कॉमन मैन रहेंगे। मेरारी लोग 6,200 के लोग, ये लोग उत्तर की दिशा में मिलाप वाली तंबू की ओर रहेंगे। मिलाप वाली तंबू में परमेश्वर को और इस्राएलियों के बीच में लेवी लोग हैं, ये हम लोग बोलना नहीं। उत्तर की दिशा में आशेर, दान, नप्ताली गोत्रों के लोग रहेंगे। ये तीनों को मिलाकर 1,57,600 लोग होंगे। आशेर के गोत्र के लोग, आशेर के गोत्र 40,500, दान के गोत्र 63,000, क्षमा कीजिए 62,700 लोग, नफ्ताली के गोत्र के लोग 53,400 लोग। ये उत्तर की दिशा का है। उसके बाद दक्षिण की दिशा में मतलब कहाती लोग दक्षिण की दिशा में रहते हैं। कहाती के बाद में जो रहते हैं गादी लोग, रूबेनी, शिम्योनी लोग। इन लोगों के टोटल 1,51,400 लोग, 1,51,400 लोग इंडिविजुअल गोत्र के लोग हैं। गाद 45,650, रूबेन 46,500, शिम्योन 59,300 लोग। सब लोग मिलकर 1,51,400 लोग थे। ये 3 गोत्रों के लोग थे। ये लोग दक्षिण दिशा में रहते हैं। हमें अभी तक इस मिलाप वाली तंबू के चारों ओर देखे हैं। चारों ओर जो रहा है उस जनता की संख्या 6,03,550। लेवी लोगों की संख्या 22,000। इसका मतलब मिलाप वाली तंबू के चारों ओर 6,25,550 लोग पुरुष गिने गए हैं। लेवी लोगों की गणन 1 महीने से बढ़कर कोई है तो इज़राइलियों के लोगों का गणन 20 साल के उम्र से ऊपर। और इस्राएलियों में भी पहलौठों को गिनते समय 1 महीना बढ़कर जो भी लोग रहते हैं उन लोगों को भी गिन लिए थे। इसलिए याद रखिए, इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर रहते हैं। एक मिलाप वाली तंबू में परम पवित्र स्थान में उनकी संदूक और उनकी सम्मुख रहती हैं। चारों ओर परमेश्वर की सेवक जो है लेवी लोग रहेंगे। उनकी पीछे की बाग में चारों दिशाओं में
एक एक दिशा में तीन तीन के गोत्र के लोग, चारों दिशाओं में एक एक दिशा में तीन तीन के गोत्र के लोग कैंपेन करते हुए उनकी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इस आउटलाइन पिक्चर आपको समझ आई कहकर, आप ग्रहण किए कहकर मैं विश्वास कर रहा हूँ। फिर एक बार बता रहा हूँ। पहला हाई प्रीस्ट रहेगा, बीच में टैबरनेकल मिलाप वाली तंबू रहती है। ये चारों तरफ लोगों से डांफा जाएगा। चारों दिशाओं में एक एक दिशा के और तीन तीन गोत्र के लोग नियुक्त किया गया है। इस रीति से हम लोग देखते हैं मिलाप वाली तंबू के चारों तरफ इजराइलियों ने कैंपेन करना है। उसी रीति से ही उनकी यात्रा करनी है। उसी रीति से वो लोग कहीं भी टिकना है। उसी रीति से उनकी सेना आगे बढ़ते जाना है। बांसुरी तुरई बजेगा। उसके बाद उनकी यात्रा आगे बढ़ने के लिए उनको जो साइन ये है कि चिन्ह, उस मिलाप वाली तंबू के ऊपर जो मेघ ऊपर उठाए तब वो आगे बढ़ती जाएगी। मेघ बादल जो है वो अगर मिलाप वाली तंबू के ऊपर रहे तो उन लोग कैंपेन करते हैं, वहाँ रुक जाएंगे। इसलिए उनको चलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। कौन सी मार्ग में जाना है? परमेश्वर उसी मार्ग में उनकी जर्नी को लेकर जाते हैं। दे डोंट नीड टू डिपेंड ऑन ह्यूमन बीइंग टू गाइड देम। मनुष्यों ने उन लोगों को चलाने के लिए देखने का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ही स्वयं उनको चलाएंगे। परमेश्वर ही उनको चलाएंगे। मनुष्य कोई भी चलाने का ज़रूरत नहीं है। इस्राएलियों को चलाने वाला परमेश्वर ही है, ना कि मनुष्य। इस विषय को हम लोग कभी भी भूलना नहीं। मैंने इस आउटलाइन पिक्चर को पढ़ा हूँ ना, इसी को हम लोग दूसरी अध्याय में क्रम रूप में पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। इसीलिए इस ब्लू प्रिंट को आपके आगे रखा हूँ। ये पिक्चराइजेशन आपके मन में आना है। बीच में मिलाप वाली तंबू, पूरब की ओर, इसका मतलब प्रमुख के द्वार जिस तरफ है उस तरफ हाई प्रीस्ट एंड मोजेस, हारून और उसके पुत्र, मूसा और उसके पुत्रों, उसके पीछे मिलाप वाली तंबू के पीछे यानी पश्चिम के दिशा में, क्षमा कीजिए, हाई प्रीस्ट के पीछे यहूदा, इस्साकार और जबूलून पूरब की ओर। कंप्लीट बैक साइड गेर्शोनी लोग कवर किए और उसके साथ उसके पीछे लेवी लोग, उसके बाद बिन्यामीन, एफ्राइम, मनुष्य। उत्तर की भाग में मेरारी लोग कवर करते हुए आशेर, दान, नफ्ताली। दक्षिण के भाग में कहाती लोग कवर करते हुए देखे तो गाद, रूबेन, शिम्योन लोग। ये सब लोगों को मिलाकर 6,03,550 और 22,000 लेवी लोग, पुरुष लोग इस मिलाप वाली तंबू के चारों तरफ रहते हुए मूसा और हारून लीड करते हुए आगे बढ़े। ऐसे इस कैंपेन आगे बढ़ती चलती है। देखिए, परमेश्वर क्रम का एक कर्ता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर क्रम का कर्ता है, इसको हम लोग कभी भी भूलना नहीं। तो आइए हम लोग दूसरी अध्याय पहली आयत से लेकर आखिरी वचन तक अभी पढ़ना ही है। अभी तक मैं आपको वर्णन किया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप देखिए, एक बार क्रम रूप में हम लोग पढ़ लेंगे। अभी जो मैं कहा था यही विवरण इसमें दिखाई देती है। दूसरी अध्याय पहली वचन, पहली आयत। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर और उसके सामने अपने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े खड़े। मिलाप वाली तंबू के चारों ओर सेनाओं के रूप में उन लोग एकत्रित होकर उतरना है। तीसरी आयत, जो अपने पूर्व दिशा की ओर जहाँ सूर्योदय होता है अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करे। वे यहूदा की छावनी वाले झंडे के लोग होंगे और उनका प्रधान अमीनादाब का पुत्र नहसोन होगा।
और उनके दल के गिने हुए पुरुष 74,400 हैं 600 है। उनके समीप जो डेरे खड़े किए करें वे इस्साकार के गोत्र के हो, और उनका प्रधान सुवार का पुत्र नथानेल होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 54,400 हैं। इनके पास जबूलून के गोत्र वाले रहेंगे, और उनका प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 57,400 हैं। ये पूरा पूर्व दिशा में। अब 9वीं आयत से देखा जाएगा तो 10वीं आयत से दक्षिण की दिशा के बारे में लिखा है। यहूदी के छावनी पूरा कंप्लीट रूप में गिने सो जब 1,86,400 है। इस तीनों को मिलाकर यहूदा का छावनी कहकर नाम दिए हैं। वैसे ही रूबेन की छावनी में रूबेन, गाद और शिमयोन रहेंगे। 10वीं आयत से 16वीं आयत तक जो कहा गया है वो वचन को देखें। दक्षिण की ओर रूबेन की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान शादेऊर का पुत्र एलीसूर होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 46,500 हैं। उनके पास जो डेरे खड़े किए करें वे शिमोन के गोत्रों के होंगे, और उनका प्रधान सूरी सद्दे का पुत्र शलूमिएल होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 59,300 है। फिर गाद के गोत्र के रहें, और उनका प्रधान रूएल का पुत्र एलियासाप होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 45,600 हैं। रूबेन की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,51,400 है। दूसरा कुछ इनका हो। ये लोग हमें दक्षिण दिशा में दिखते हैं। उसके बाद 17वीं आयत से लेकर 24 आयत तक जो लिखा गया है वो पश्चिम की दिशा की ओर। यहाँ हम लोग एप्राइम की छावनी के ओर देखते हैं। उनके पीछे और सब छावनियों के बीचों बीच लेवियों की छावनी समेत मिलाप वाली तंबू का कूच हुआ करे। जिस क्रम से वे डेरे खड़े करें उसी क्रम से वे अपने अपने स्थान पर अपने अपने झंडे के पास पास चले। पश्चिम की ओर एप्राइम की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान अमीहूद का पुत्र एलीसामा होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 46,500 हैं। उनके समीप मनश्शे के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान पदासूर का पुत्र गमलीएल होगा। और उनका दल का गिने हुए पुरुष 32,200 हैं। फिर बिन्यामीन के गोत्र के रहें, और उनका प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान होगा। ऐसे क्रम रूप में क्यों चल रहा है? क्योंकि काउंटिंग इजी हो जाएगा, गिनना बहुत आसान हो जाएगी। क्यों जनता को गिन रहे हैं? इन लोगों में एक भी मिस ना होने के लिए। परमेश्वर यहोवा ने कितना प्रेमी है, कितना ध्यान करने वाले हैं, हम लोग इस बात को सोचना चाहिए। प्रभु तो कहते हैं कि आपके सिर के बालों में से एक बाल भी नहीं उखड़ेगा कहकर सब कुछ गिना गया है मेरे ध्यान में कहकर कहे थे। उनकी ना आज्ञा से एक बाल भी उखड़ती नहीं कहकर कहे थे। गुरैयों को देखिए, एक सिक्का को दो बेचा जाएगा ना, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए परमेश्वर उनकी प्रजाओं को अपनी हिसाब बहुत सावधानी के रूप में रहे जैसा देख रहे हैं। एप्राइम की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए हैं वे सब मिलकर 1,08,100 पुरुष हैं। तीसरा कुछ इनका हो। 25 आयत से लेकर 31 आयत तक दान की छावनी में दान के साथ आशेर और आशेर के साथ नफ्ताली, ये तीन लोग 1,57,600 हैं।
इतने लोग इन 3 गोत्रों में रहेंगे। ये लोग उत्तर की दिशा में रहेंगे। इन सब लोग मिलकर 1,57,600 लोग हैं। अलग अलग रूप में देखा जाए तो दान के लोग 62,700 हैं। आशेर के लोग 41,500 हैं। नफ्ताली 53,400 लोग हैं। इन सभी लोगों को एक नेता प्रधान के रूप में अमी शद्दै का पुत्र अहीएजेर, दान के गोत्र के अमी शद्दै का पुत्र अहीएजेर प्रधान के रूप में, आशेर के गोत्र के प्रधान ओक्रान का पुत्र पगीएल, नफ्ताली के गोत्र के उनका प्रधान एनान का पुत्र अहीरा होगा। इस रीति से हम लोग देखेंगे तो 6,03,550 चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में इजराइलियों के 12 गोत्र कैंपेन करेंगे। इनको और मिलाप वाली तंबू के बीच में 22,000 लोग, पश्चिम के दिशा, उत्तर के दिशा और दक्षिण के दिशा गेर्शोनी, मेरारी, कहाती लोग रहेंगे। ये लोग कैंपेन करेंगे। उसके बाद 32, 33, 34 पढ़ेंगे। इस्राएलियों में से जो अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार गिने गए वे यही हैं, और सब छावनियों के जितने पुरुष अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 6,03,550 थे। परंतु यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार लेवियों तो इस्राएलियों में गिने नहीं गए, वो लोग अलग रहे थे। इस प्रकार जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, इस्राएली उन आज्ञाओं के अनुसार अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार अपने अपने झंडे के पास डेरे खड़े करते और कूच भी करते थे। दे ट्रैवल्ड इन डिसिप्लिन। इतना डिसिप्लिन था कि जो परिवार उस परिवार का क्रम, कितने लोग जनता है हिसाब, हर एक व्यक्ति भी गिने गए थे। स्त्री लोग और छोटे बच्चे नहीं गिने गए थे। केवल 20 साल उम्र से ऊपर जो हैं पुरुष लोग ही इजराइलियों के 12 गोत्र गिने गए हैं। लेवियों में लेकिन सिर्फ एक महीना बढ़कर जो भी बच्चे हैं वो लोग गिने गए हैं पुरुषों में। उन लोग 22,000 के हिस्से में हैं। दूसरी अध्याय यहाँ हम ख़त्म कर रहे हैं। धन्यवाद।